बीजेपी सबसे गंदी पार्टी, यह बात मैं अपने मन से नहीं, हालांकि तमाम भारतीय इस बात को जानते हैं, लेकिन रिपोर्ट है दोस्तों, रिपोर्ट। तो इसलिए नेशनल प्राइम टाइम की आज के जो टाइटलिंग है आपने ये देखी है। तो चलिए आपके सामने ये न्यूज 24 का ये प्रूफ आपकी स्क्रीन पर है। बीजेपी के 139 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, एडीआर की रिपोर्ट है। कांग्रेस के बारे में बताया गया है कि कांग्रेस के 81 में से 43 सांसदों पर क्रिमिनल केस है। एडीआर और न्यू ने रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। आप गूगल भी कर लेंगे तो अब गूगल भी आपको सैकड़ों रिपोर्ट बता देगा जिसमें यह बताया गया है, दिखाया गया है, और ये नई रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा नेता जो हैं क्रिमिनल हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि देश भर में ये जो नफरत, आतंक, ये धर्म के नाम पर चल रहा है सब कुछ, ये कौन फैला रहा है। बस, हालांकि पता सबको है, लेकिन अब ऑफिशियल रिपोर्ट आ चुकी है और ये रिपोर्ट कोई अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ह्यूमन राइट की नहीं है, भारत की है। ठीक इसी तरह से G20 में ये क्लियर हो गया कि मोदी सरकार से बड़ा वो डबल इंजन नहीं, डबल फेस कोई हो नहीं सकता। अंधभक्त इस वक्त बिल्कुल बिना बाप के हो गए हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। अब जो खबर बताने वाला हूं उसके बाद अंधभक्तों का क्या होगा, बेचारे कौन से गुफा में जाएंगे, क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन पूरा यकीन है कि गू खाकर दूसरे काम पर लग जाएंगे। मुगलों को पानी पी पी कर गाली बकने वाले खुद प्रधानमंत्री की सरकार, हमारे मोदी जी वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी, और ये दिन रात आड़ भक्त जो गालियां लिखते हैं मुगलों को और मुगलों के बहाने इस्लाम को और मुसलमान को। आपको बता दूं कि इस G20 के दौरान आपने देखा कुतुब मीनार से लेकर लाल किला, ताजमहल, यानी जो जो मुगलों ने बनाया, अंग्रेजों को मोदी सरकार ने वही चमका कर दिखाया। बनवाया है मोदी जी ने पखाना, शौचालय दिखाते, ले जाके देखो ये हमने पखाना बनाया है। गांव देहात में एक एक कमरे का जो है हमने कुछ लोगों को मकान दिया है, घर दिया है, उसको मकान कह रहे हैं। तो अल्लाह माफ करे, सारा मूड खराब कर दिया। बहरहाल अब आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स की ऑफिशियल ये वीडियो है। G20 की मीटिंग के दौरान जो अंग्रेजों के लिए, G20 में आए दिग्गज नेताओं के लिए जो मैगजीन प्रकाशित की गई, उसके अंदर मोदी जी की सरकार ने मैगजीन में मुगल शहंशाह अकबर को शांति और लोकतंत्र का लीडर बताया। अकबर को पानी पी पी कर गाली बकने वाले। अब अंधभक्तों जल्दी से कोई दस्त वाला पैखाना पियो और एकदम 5-6 दिन तक सुमड़ी में चले जाना। यह हिंदुस्तान टाइम्स की ऑफिशियल वीडियो है, नीचे आपको कैप्शन नजर आ रहा है। आधिकारिक तौर पर G20 की मीटिंग के अंदर जो मोदी जी ने मेहमानों के लिए मैगजीन छपवाई, उसमें जमकर मुगल शासकों की तारीफ की। और यही मोदी जी अभी 24 के दौरान जब चुनाव होगा तो मुगलों को गालियां बकेंगे, मुगलों को उल्टा सीधा कहेंगे, और इनकी पार्टी और इनके लोग पानी पी पी कर गाली बकते हैं। तो भाई कहीं तो कोई स्टैंड रखो, हैं भाई बहनों, अब बोलो। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी खबर आप तक पहुंच चुकी है, मैं आपको उसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। आतंकवादी मोनू मानेसर आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा स्थित नूह में बीते दिनों हुए हिंसा के आरोपी आतंकी मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने पकड़ लिया है। नासिर जुनैद हत्याकांड के बाद फरार था ये बजरंग दल का आतंकवादी, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आनंद फानंद कोर्ट में मोनू मानेसर को पेश किया है, जिसके बाद 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। राजस्थान पुलिस ने भी तुरंत वहां मौके पर दस्तक दी और कहा, क्योंकि जिस टीम ने गिरफ्तार किया उसने ये कहा
कि मोनू मानेसर के ऊपर आईटी एक्ट के चलते हुए एफआईआर किया गया है, कंप्लेंट है, जो भाई वो शाम तक, कल तक, एक दिन में, 2 दिन में छूट सकता था। लेकिन इसी बीच राजस्थान की पुलिस पहुंच गई और उन्होंने बताया कि मोनू मानेसर के ऊपर जो है नासिर और जुनैद के हत्याकांड में लिप्त होने की भी कंप्लेंट है और ये नामजद है। तो अब लेटेस्ट जानकारी ये है कि दूसरी पुलिस यानी राजस्थान की पुलिस को भी इसको कोर्ट के जरिए सौंप दिया गया है। ठीक इसके बाद शाम होते होते राजस्थान पुलिस की कस्टडी में मोनू मानेसर आ गया और जानकारी ये शाम की है। कल शाम को मोहित यादव, जो उसका नाम असली है मोनू मानेसर का, घाटमिका के जवान जुनैद और नासिर के हत्या कर लाश जलाने के मामले में मुख्य है, यह आरोपी है। अब ये मोनू मानेसर राजस्थान की पुलिस की कस्टडी में है। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हिंदुत्व के आतंकी संगठन इस वक्त बहुत बड़ा कुछ प्लान भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले नूह की एएसपी ने जानकारी दी कि गिरफ्तारी के दौरान मोनू मानेसर के पास अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं, पिस्तौल बरामद हुई है और वो सभी दुनिया वाले जानते हैं कि कितने खतरनाक हथियार मोनू मानेसर के पास हुआ करते थे। चलिए बयान सुनते हैं। देखिए, 28 अगस्त को जो पुणे ब्रज मंडल यात्रा होनी थी, उसके संबंध में एक 26 अगस्त को फेसबुक पर पोस्ट डाली गई, जिसका तंत्र ये था कि परिणाम की चिंता हम नहीं करते, वार एक ही होगा पर आखिरी होगा। इस पोस्ट पर साइबर पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज कर ली, एफआईआर नंबर 37। और जब इसका टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये अकाउंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मोहित मानेसर के नाम पर मिला, फेसबुक अकाउंट जो है। और मोहित मानेसर के नाम पर भी जो इस अकाउंट से फोन नंबर लिंक था, वो फोन नंबर भी उसी मोहित मानेसर के नाम पर मिला, जिसको आज साइबर पुलिस स्टेशन नूह और सीआईए नूह इंस्पेक्टर अमित की ज्वाइंट टीम बना करके और सेक्टर 1 मानेसर से अरेस्ट किया गया है और उसको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया। और जो हमारी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, एडजर्निंग डिस्ट्रिक्ट और एडजर्निंग स्टेट को कानूनी मैसेज भिजवाया गया कि अगर किसी मामले में वांछित है तो। और इस संबंध में राजस्थान पुलिस ने कोर्ट में पेशी के दौरान उसको ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। और मोहित मानेसर से जो बरामदगी हुई है वो एक पिस्टल और 3 राउंड हैं, जिनको वेरिफिकेशन करना अभी बकाया है। अब देखिए, मैं आपको क्लियर कट बात कुछ बोलना चाहूंगा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मन की बात जबरदस्ती सुना सकते हैं, जबकि सुनना नहीं चाहता कोई, तो मैं तो मन की बात करूंगा ही, क्योंकि मैं तो जनता की मन की आवाज हूं भैया। हैं 26-27 लाख जो हमको देखने वाले हैं, उनके दिल की आवाज है हम। मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया है, न्याय की हमें पूरी उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन हमें पता है जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से मोनू मानेसर को, हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, ज़्यादा समय तक पकड़ कर नहीं रखा जाएगा। उसका स्वागत फूलों से किया जाएगा और हिंदू संगठनों ने प्लानिंग इसकी शुरू कर दी है। विश्व हिंदू परिषद ने यह आधिकारिक ट्वीट किया है अपने हैंडल से, जिसमें निर्दोष बताया गया है। लिखता है ये कि निर्दोष गौभक्त मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ समय पहले ही राजस्थान पुलिस ने निर्दोष माना था। चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक के लिए गौभक्त मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई है, जो उन्हें बहुत भारी पड़ेगी। विश्व हिंदू परिषद गौभक्त मोनू मानेसर को हर प्रकार से सहायता करेगी और आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन भी करेगी। आलोक कुमार, कार्याध्यक्ष विप यानी विश्व हिंदू परिषद। अब आप समझ सकते हैं, अब जो लोग बलात्कारियों के समर्थन में आग लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं, प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, उनके लिए मोनू मानेसर किसी देवता से कम है नहीं। तो इसी वजह से, इसी सोच की वजह से अब विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान कह दिया है कि वो मोनू मानेसर के साथ है और आंदोलन करेंगे। न्यायाधीश से मेरी अपील है, कोर्ट से मेरी अपील है कि विश्व हिंदू परिषद के इस बयान पर आप ध्यान दें और कार्रवाई करें। अब दोस्तों, जो बात मैंने कही है वो क्यों कही है उसका लाइव एग्जांपल देता हूं। ये बिट्टू बजरंगी आपको याद है? जी हां, जिसने नूह के मुसलमानों को गालियां दी थी।
भड़काया था, भड़काऊ वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि तुम्हारे जीजा आने वाले हैं, स्वागत नहीं करोगे। जिसके बाद हरियाणा के नूह में क्या दंगा मचा आपको मालूम है। बड़ी मुश्किल के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई थी और एक छोटा सा मामला बनाकर गिरफ्तार किया गया। 15 दिन के अंदर ही बिट्टू बजरंगी जेल से आजाद। आप समझ रहे हैं? तो बिट्टू बजरंगी तो एक छोटी सी चीज है भाई, और मोनू मानेसर एक बड़ा है, वो बड़े गैंग से जुड़ा हुआ है। तो भाई उसकी सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। हमें उम्मीद है अपने संविधान से, न्यायपालिका से, कि जेन्युइन कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। मेरी गुजारिश ये है कि न्यायाधीश इस पर ध्यान दें कि इसका दल और मोनू मानेसर जितने हथियार रखता है और जितनी भी इसकी हथियार वाली वीडियो वायरल हुई है, उनमें जो हथियार पाए गए हैं वो कहाँ से आए हैं हथियार इसके पास, कौन से लाइसेंस वाले हैं, कौन से गैर लाइसेंस वाले हैं, कौन से हथियार इसने कहाँ से ख़रीदे हैं, इनका किस किस से कनेक्शन है, इसको फंडिंग कहाँ से आती है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ ये बड़े आतंकी संगठन का एक बड़ा हिस्सा है। मुझे उम्मीद है अपनी न्यायपालिका से कि इसकी इन्वेस्टिगेशन सेपरेटली होगी और जब तक कुछ क्लियर नहीं होगा इस आतंकवादी, देश को तोड़ने वाले और नफरत की आग भड़काने वाले इंसान को बेल नहीं मिलेगी। ह्यूमन राइट की तरफ से, यूएन के ह्यूमन राइट की तरफ से पूरी तरह से मोदी सरकार को नंगा कर दिया गया है, लेकिन नंगे इंसान पर फर्क क्या ही पड़ता है, चिकना गड़ा हो जाता है। मुसलमानों के खिलाफ अब रोज हमले बढ़ते जा रहे हैं। अब एक और ये वीडियो जो ऋषिकेश से आ रहा है, और ऋषिकेश से पहला नहीं, मैं ये 5वीं वीडियो आपको रिपोर्ट में दिखा रहा हूं। मैं हर दिन ऋषिकेश का कुछ न कुछ आपको बता रहा हूं, जिसमें मजार को हिंदू आतंकवादी संगठनों ने जाकर तोड़ दिया। ऋषिकेश से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन नदारद है। अगर मुसलमान हल्का सा कोई कांड कर दे तो भाई साहब अंतरिक्ष से सैटेलाइट का इस्तेमाल करके न जाने कहां से उसकी फुटेज निकाल के दीवारों पर, चौराहों पर चिपका कर उसकी गिरफ्तारी की जाती है, घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। यहां पर आतंकवादी संगठन खुद मजार तोड़कर, खुद वीडियो बनाकर, खुद अपने चेहरे के साथ वीडियो बनाकर इसको सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, मुसलमानों को डराते हैं, और प्रशासन सब कुछ देखने के बाद भी इनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाता, या यूं कहूं कि करना ही नहीं चाहता। ये ऋषिकेश का वीडियो है। बात ये नहीं है कि मजार पर जाना हराम है, हलाल है। अभी शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, रावजी, पता नहीं कितने हैं, सब आपस में शुरू हो जाएंगे। अबे भैया इसीलिए पीटे जा रहे हो। मस्जिद हमारी कब्जे किए जा रहे हैं मस्जिदों पर। अब मस्जिदों पर कब्जा कैसे कर रहे हैं? अभी मैंने 2 दिन पहले बताया था कि एक जगह चुपके से मस्जिद की जाली काट के वहां मूर्ति रख दी और अगले दिन शोर मचा दिया हमारा। लेकिन क्या हुआ? पुलिस प्रशासन ने जांच पड़ताल करी, वो फ्रॉड निकला। तो इसी तरह से हमारी मस्जिदों पर कुछ भी निशान बना देंगे चलते फिरते, अरे ये तो दादा, अरे दादा ये तो हमारा, इसकी जांच होनी चाहिए। अरे फिर कोर्ट में, क्योंकि बेरोजगार तो हैं ही, और बड़े बड़े हिंदू संगठन मोहल्लों में, इलाकों में बने ही इसलिए हैं, मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ तुरंत ऑफिशियल कानून का इस्तेमाल करके, उसके साथ खेल के, खिलवाड़ करके दूसरों की चीज़ों को कब्जाना। अब आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, चार मीनार का इतिहास है, ठीक है, मुसलमानों ने बनवाया, मुगलों ने बनवाया। आज अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, चोरी चुपके अब वहां मीनार के एक कोने पर हिंदू आस्था से जुड़े हुए मंदिर जैसी चीजों, कलाकृतियों को बनाया जा रहा है, और हिंदू समुदाय के लोग, हिंदू संगठन के लोग प्रॉपर वहां जाकर नाच रहे हैं। हैदराबाद का है, मुस्लिम शासक द्वारा बनाए गए चार मीनार पर अवैध अतिक्रमण का ये पूरा प्लान है जो खुलेआम चल रहा है। खुले में नमाज पढ़ने पर मुसलमानों पर कार्रवाई हो जाती है, FIR हो जाती है, लेकिन यहां खुलेआम
कब्जा हो रहा है। और मैं ये असदुद्दीन ओवैसी और जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं और हक पसंद गैर मुस्लिम भी हैं, उनके सामने ये रिपोर्ट रख रहा हूं, लेकिन वो सब चुप रहेंगे। ये अफसोस की बात है, लेकिन मेरे हाथ में जितना है मैं आपको दिखा और बता रहा हूं। पूरे प्लानिंग के तहत मुसलमानों की मस्जिदों को गिराया जा रहा है, अल्लाह के घर को ढाया जा रहा है, लेकिन हमारा जो खून है ना वो सफेद हो गया है। हमें कुछ इलीगल थोड़ी ना करना है, हमें कानून का सहारा लेना है। मुसलमानों को जो संविधान ने अधिकार दिया है उसी का इस्तेमाल करना है। लेकिन मुसलमान अपनी नन्ही नहारी से बाहर निकले तभी तो, अपना बिरयानी खाना छोड़ा तभी तो, अपने भाई से लड़ने में, जमीन जायदाद के मामले में अपने ही मैटर से दिमाग हटाए तब तो। मुसलमान अपनों की ही कामयाबी से हसद बंद करे तभी तो उसका दिमाग यहां सही जगह लगे। मुसलमानों ने अपना जो दिमाग है उसका इस्तेमाल सब गलत चीजों के लिए किया है, और वो हम मुसलमानों को शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी नहीं मान रहे, वो मुसलमान मान रहे हैं। बाबरी मस्जिद को एक्सेप्ट किया गया है। मैंने कल की रिपोर्ट में दिखाया था हिंदू संगठनों ने कि हाँ हमने तोड़ा है विवाद ढांचा, बताओ क्या करोगे। अब हिंदू संगठनों ने मथुरा की जो मस्जिद है जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है उसको खुलेआम तोड़ने की बात कही है। अब अगर किसी में हिम्मत हो, क्योंकि हम यही तो बेकार हैं, कोई मुसलमान, इतने सारे मुसलमान हीरो बनते फुरते हैं, इतने बड़े बड़े नेता बनते हैं, है किसी मुस्लिम संगठन में कि इस विवादित बयान और भड़काऊ बयान देने वाले और मस्जिद को तोड़ने पर बयान देने वाले व्यक्ति पर एफआईआर हो? क्योंकि हमारा खून ठंडा हो गया भैया। अब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं मथुरा की मस्जिद जिसका मामला कोर्ट में है, और हालांकि मेरा यह मानना है कि फैसला पहले ही लिखा जा चुका है कि आएगा क्या, लेकिन बस टाइम का इंतजार किया जा रहा है कि क्या फैसला आएगा। और हमें मालूम है, मुझे तो मालूम है कि फैसला क्या आएगा, लेकिन ये तमाम चीजें एक तरफ हिंदू संगठन के नेता और हिंदू संगठन खुलेआम कह रहा है कि मथुरा की मस्जिद को हमारे आज भी नौजवान जाकर तोड़ने की हिम्मत रखते हैं, तोड़ देंगे। सुनिए, शांति है, कोई गिरफ्तारी नहीं है, और गिरफ्तार कर भाई प्रशासन थोड़ी ना गलत है। जब हम ही कुछ नहीं बोल रहे, जब हम मुसलमान ही कंप्लेंट नहीं कर रहे, हम खुद ही आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम खुद ही प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, सुनिए फिर। आज भी वो लाखों करोड़ों हिंदू नौजवान हैं जो मथुरा जाकर कृष्ण जन्मभूमि के उस विवादित ढांचे को गिराने का काम करेंगे और बनाना चाहते ज्ञान वापी के ढांचे को गिराने का काम करेंगे। आज इस सभा के माध्यम से मैं प्रदेश की सरकारों से मांग करते हैं जल्दी कृष्ण जन्मभूमि और बनारस काशी विश्वनाथ में भव्य मंदिर विवादित ढांचे को गिराकर किया जाए। अब दोस्तों थोड़ा सा हटता हूं इस मामले से। बाबा शलवारी को कौन, माफ कीजिएगा, बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता। बाबा रामदेव का एक बड़ा अपडेट आया है। इन्होंने भी मुसलमानों के खिलाफ गंदा बयान दिया था। बाबा रामदेव को राजस्थान हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। बाबा रामदेव की गिरफ्तारी पर 16 अक्टूबर तक रोक लगा दी गई है। बाबा रामदेव ने बयान दिया था कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये हिंदुओं की लड़कियों का अपहरण करते हैं या फिर आतंकवादी बन जाते हैं। हाँ, अब बाबा की अगर बात आई है तो जरा ध्यान से इस बाबा को देख लीजिए। मध्य प्रदेश खंडवा का ये पुजारी बाबा है, और माफ कीजिएगा बच्ची की तस्वीर को मैं ब्लर कर रहा हूं। दोस्तों, एससी माइनर गर्ल थी ये, समझ रहे, एससी समाज की। तो ये जो पुजारी था ये उस लड़की को हर रोज छेड़ता था, प्रताड़ित करता था, जिसके बाद डिप्रेशन में आकर उसने आत्महत्या कर ली है। अब बजरंग दल, आरएसएस, करनी सेना, इन सबके मुंह पर ताला लगा हुआ है।
बिल्कुल एकदम चुमुच बंद है। तो अब आपको समझना होगा कि ये दोगले हैं, ये मक्कार हैं, ये कोई धर्म की रक्षा वाले नहीं हैं, ये सिर्फ एक राजा की रक्षा में लगे हुए हैं, भाजपा की रक्षा में लगे हुए हैं। उधर एक काम अच्छा भी हुआ है, सरकारा मंदिर में आरएसएस संगठन तमाम हिंदुओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था कर्नाटक में। अब हाईकोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा दी है और साफ साफ कह दिया है कि यह गतिविधि नहीं की जा सकती, मंदिर के परिसर में हथियार चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। इसी के साथ आइए आज गंद वक्तों पर टिप्पणी करते हैं और उनकी औकात दिखाते हैं, जिंदगी उनकी किस तरह से चलती है। एक वीडियो इस आतंकवादी ने शेयर किया, हिंदूवादी आतंकवादी है। इस वीडियो को शेयर करके वो अपने सनातन धर्म को प्रोपेगेंड कर रहा है कि भाई उसका प्रमोशन कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि देखो जी सनातन के लिए कहा गया है कि गुस्से वाला होता है और एंटी वुमेन होता है और ये होता है वो होता है। फिर उसने दो महिलाओं को, आरफा खानम और सबा नकवी को मेंशन कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति जो है एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है, मार रहा है। आखिर में जाकर वो AK-47 अपनी हथियार निकाल लेता है और मारने की बात करने लगता है, जिस पर चाइल्ड अब्यूज़ और पता नहीं क्या 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 बातें हिंदूवादी आतंकवादियों ने लिखना शुरू कर दिया। मिस्टर सिन्हा नाम का ये फेक न्यूज़ पैडलर जो लगातार फर्जी न्यूज़ शेयर करता है, इसने फिर से भारतीय मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया। लेकिन आइए इसका अभी फैक्ट चेक करके इसके अभी चूड़ी इसकी टाइट कर देते हैं। ये जो वीडियो है, ये वीडियो लाहौर पाकिस्तान का है। एक हस्बैंड जो है वो गुस्से में आकर अपनी पत्नी को मारने की कोशिश करता है। पाकिस्तान से ढूंढ ढांड के इन आड़ भक्तों ने वीडियो निकाली और उसको भारत के सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर करके भारतीय लोगों को, भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी नाकामयाब कोशिश की। इसका फैक्ट चेक हो गया, जलील हो गया और यही इसकी औकात है। अब इनका अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो देखिए इसने लिखा भी क्या है, ध्यान से देखिए इस आतंकवादी को। ये असली टूल किट है। पहले ये फेक न्यूज़ फैलाएंगे, फिर उसके ऊपर फैक्ट्स क्रिएट करेंगे कि देखो ये सच में मुसलमानों में होता है, ये सच में ऐसे होते हैं। फिर ये पॉलिटिकल पार्टी जो कि मोदी जी की विरोधी कोई पार्टी होगी उसको भी निशाने पर लेंगे और मुसलमानों को भी निशाने पर लेंगे। फिर ये मुसलमानों को टैग करेंगे, जैसे कि सबा को या आरफा को इन्होंने मेंशन किया है। फिर इसके बाद इनका जब फैक्ट चेक हो जाएगा तो ये अपना ट्वीट डिलीट कर देंगे। फिर कुछ दिन बाद फिर इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाएंगे और अपने प्रोफाइल पर ये लिख कर रखेंगे, देखो जी हम तो हिंदू राइट एक्टिविस्ट हैं और बीजेपी IT सेल के कुत्ते हैं, लेकिन मैं कभी भी ट्वीट डिलीट कर देता हूं बिना किसी वजह के। समझ रहे हैं? इसने खुद ही थूक के चाटा हुआ है कि देखो जी मैं तो बिना किसी रीजन के ट्वीट करके ट्वीट को डिलीट भी कर देता हूं। तो ये आड़ भक्तों की जिंदगी है। इनकी कोई जिंदगी है? ये तो गू हैं ससुरे। यही आड़ भक्त और यही मोदी भक्त विदेश में रहकर अपनी असलियत दिखाते हैं। महात्मा गांधी के कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाले गोडसे की नस्ल कैसी है, आपकी स्क्रीन पर इस व्यक्ति को देखिए। ब्रिटेन में यानी बर्तानिया में यह हिंदू सनातनी व्यक्ति 12 साल की एक लड़की से ऑनलाइन सेटिंगबाजी करता है, उसको अपने प्यार के जाल में फंसाता है, ब्रिटेन के मेट्रो स्टेशन पर उसको बुलाता है और मेट्रो स्टेशन में ही उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करता है, फिजिकल होने की कोशिश करता है। लेकिन बर्तानिया में इनका IT सेल भाजपा का काम नहीं करता, प्रोपेगेंडा काम नहीं करता और सोशल मीडिया पर, नेटवर्किंग पर नज़र रखने के लिए वहाँ अलग कमेटी है। तो जो पुलिस थी, पुलिस प्रशासन थी, उसने पूरी तरह से इसकी हरकत पर नज़र रखी थी और रंगे हाथ जब ये उस लड़की के साथ
गलत काम करने वाला था, इस हिंदू व्यक्ति को, सनातनी को, सावरकर की नस्ल के बच्चे को गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम है प्राजू प्रसाद। प्राजू प्रसाद जो है यूके में रहता था। अब आपके सामने वो पूरा मामला लगा रहा हूं। और मिस्टर सिन्हा, देख तेरी नस्ल के लोग कैसे होते हैं। तू भी यही भारत में कर रहा होगा, लेकिन तू पकड़ा नहीं जाता। देख तेरे जैसे बंदे पकड़े गए। ये इनकी औकात है मेरे दोस्तों, ये है इनकी असलियत। हिंदू संगठन अब चोंच चला कर दिखाएं इस पर, माइक लगाकर हलक तक माइक फंसा लें और बोल कर दिखाएं। अब कुछ नहीं बोल पाएंगे, औकात ही नहीं है उनकी। ये समझ रहे हैं, खाली वो देश में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर माहौल ख़राब करना चाहते हैं, ताकि इसका फ़ायदा मोदी जी को मिल जाए। दूसरी तरफ इन अन्य भक्तों का हाल ये हो गया है कि अब ये आण भक्त नामर्द होते हैं। वो कैसे बोल रहा हूं मैं, सबूत दिखाऊंगा। ये बुर्का पहनने लगे हैं नामर्द। अबे भाई, अगर तुम हिंदू समुदाय से हो और तुम्हें औरत बनने का शौक है तो साड़ी पहन के छप छपा के छई करो ना। अबे बुर्का क्यों बदनाम कर रहे हो। ये तस्वीर देखिए अंधभक्तों की, और अंधभक्तों तुम्हारी असलियत तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है। सच बताओ, तुम में से कौन कौन बुर्का पहनता है? आज के बाद तो भाई मैं भी शक करूंगा बुर्के वालियों पे कि इसके अंदर अंधभक्त ना हो कोई। लोकेशन है सिलवात, बड़वानी, मध्य प्रदेश। हिंदू युवक हिजाब का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वहां के लोकल मुसलमानों ने शक किया और शक की बिना पर पीछा किया, पड़ताल करी और जबरदस्त तरीके से उसका वीडियो बनाया और रंगे हाथ पकड़ लिया कि पार्लर से एक हिंदू व्यक्ति बुर्का पहन के बाहर निकलता है और एक लड़के के साथ बैठकर दूसरी तरफ जाने लगता है। मुसलमानों ने पीछा किया और उसके बाद क्या हुआ ये देखिए। सर्कल के पास ही रहती है। देखो भाई साहब, इस लिबास का आप ये उपयोग नहीं कर सकते। कल कदार कहीं पर कुछ घटना होती है, ये पर्दा है, फिर इसका इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हो? माफी किस चीज की होती है? माफी गलती की होती है। ये कोई गलती की आपने? आइए, बहुत सनातनी बोल बोल कर मुसलमानों को गालियां बकते हैं। आइए इनकी भी फाड़ते हैं धोती। ये ध्यान से देखिए रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। तमाम लोगों से अपील है कि रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। महाराष्ट्र की घटना है। शुक्ला जी, मनोहर शुक्ला जी 43 साल के, अपनी गर्लफ्रेंड पार्टनर के साथ, जिसका नाम नैना महत था 28 साल की, उनके साथ रिलेशनशिप में रह रहे थे, वो भी लिव इन रिलेशनशिप में। हुआ ये कि शुक्ला जी ने अचानक से अपनी गर्लफ्रेंड का उनके ही घर में जाकर कत्ल कर दिया और मामला अब ये रिपोर्ट के जरिए सामने आया है। मेरे दोस्तों, प्रूफ यानी रिपोर्ट आपके सामने है। शॉर्ट में आपको बता रहा हूं हुआ क्या। शुक्ला जी इतने चालाक थे कि शुक्ला शादीशुदा था, बच्चे वाला था, लेकिन बाहर की बिरयानी खाने का शौकीन था, तो इसने बाहर भी एक बंदी पटाकर रखी हुई थी और लिव इन में उसके साथ भी रह रहा था। अब हुआ ये कि नैना जो लड़की थी जिसका कत्ल किया है, वो शादी का प्रेशर बना रही थी। तो शुक्ला ने क्या करा, अपनी पत्नी को बताया और सलाम हो ऐसी अंडरस्टैंडिंग पत्नी पर कि वो पत्नी राजी हो गई और पत्नी के साथ, देखिए ये अगली तस्वीर है, पत्नी के साथ ये नैना की सोसाइटी में, अपनी गर्लफ्रेंड की सोसाइटी में जाता है और अपनी लिव इन रिलेशनशिप वाली बंदी को कत्ल करता है बीवी के साथ मिलकर। और फिर सूटकेस में, ये देखिए सूटकेस है, फोटो में आपको नजर आ रहा है, सूटकेस में अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी को, यानी नैना की बॉडी को डालता है और नैना की सोसाइटी से बाहर निकलता है। तो ये सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि भाई ये आया तो विदाउट सूटकेस था और जा सूटकेस से रहा है, जिसके बाद लोगों को शक हुआ, इंक्वायरी हुई, पूछताछ हुई, जिसमें सब इसने हक दिया। तो ये सब कुछ चल रहा है
अब मैं इसमें शुक्ला जी के धर्म को लेके आऊं और बोलने लगूं कि इनके धर्म में ये होता है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा, तो कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा ना। लेकिन मेरे दोस्त यार, मैं बचपन से हिंदुओं के साथ रहा हूं, मुझे पता है हिंदुत्व में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, गलत को गलत बोलने का दम रखा जाता है। लेकिन 2014 के बाद समाज को सड़ाना शुरू कर दिया है और आज कोई क्रिमिनल होता है तो ये बहुसंख्यक समाज, प्रशासन, सरकार उसको धर्म के चश्मे से देखते हैं। शुक्र मनाओ हम ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हम असली भारतीय हैं। उधर दोस्तों गोदी मीडिया का अलग ही आतंक है, बिल्कुल अलग लेवल का आतंक। सुधीर चौधरी को कौन नहीं जानता। देश में ये जो सीधे साधे हिंदू हथियारबंद हो रहे हैं और मुसलमानों से नफरत की इंतहा में दीवाने हो रहे हैं, इसके पीछे गोदी मीडिया का एक बड़ा रोल है और उसमें सुधीर चौधरी का एक बड़ा किरदार है। अभी हाल में ही देखिए, आज तक ने जो आतंकी मीडिया है, इसने एक वीडियो जारी किया जिसमें ब्लैक एंड वाइट शो में आप सुधीर तिहारी के टाइटल को देख सकते हैं। टाइटल ये था कि कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को सब्सिडी लेकिन हिंदुओं को नहीं। ठीक है, इसके बाद जो कर्नाटक के मंत्री हैं प्रियंक खरगे, वो भड़क गए, क्योंकि ये पूरा वीडियो जो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, पूरे वीडियो में इसने हिंदू मुसलमान किया, मजहब अपने हिंदू की बात उड़ाकर ये दिखाने की कोशिश करी है कि वहाँ की जो सरकार है कर्नाटक की, सिर्फ वो जो है हिंदू विरोधी है। इसके बाद कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे भड़क गए और उन्होंने सीधा सीधा आज तक को मेंशन किया और सुधीर चौधरी के उस मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करते हुए कहा कि बीजेपी और सरकार के इशारे पर यह झूठी खबर फैलाई जा रही है, इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। कुछ ही घंटे के बाद एफआईआर कर दिया गया। एफआईआर होते ही दोस्तों YouTube से आज तक ने उस वीडियो को गायब कर दिया। ये देखिए G20 समिट का पूरा विश्लेषण, ठीक है, वीडियो गायब कर दिया। ये साइड में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ट्वीट भी गायब है और YouTube से वीडियो भी गायब है। सवाल ये है कि अगर सुधीर चौधरी सही है तो वीडियो क्यों हटा दिया आज तक ने? पूरी प्लानिंग के तहत मोदी जी के इशारे पर ये झूठ बोलते हैं ससुरे, यही तो है। अब इसके बाद सुधीर तिहारी ने रीट्वीट किया है और लिखा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के द्वारा मेरे खिलाफ एफआईआर की जानकारी मिली। सवाल का जवाब एफआईआर, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल ये था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है? इस लड़ाई के लिए भी मैं तैयार हूं, अब अदालत में मिलेंगे। #सवाल पर एफआईआर, जबकि सवाल पर एफआईआर नहीं हुआ है, इसके झूठ पर एफआईआर हुआ है। तो दोस्तों यही चल रहा है, देश में यही चलता रहेगा। हमें समझना है कि कौन झूठा है। अगर भारतीय मुसलमान, भारतीय सच्चे हिंदू, हमारे दलित समाज के लोग, हमारे सभ्य समाज के ईमानदार लोग गोदी मीडिया को जिस दिन देखना बंद कर देंगे, ये सब लाइन पर आ जाएंगे। दोस्तों आज के इस नेशनल प्राइम टाइम में इतना ही। इस प्राइम टाइम की वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।